अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं लाया हूँ सिकनेस बेनिफिट पे एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर्ड मुलाजमीन किसी बीमारी या किसी इंजरी की वजह से सोशल सिक्योरिटी से अपनी छुट्टियाँ क्लेम कर सकते हैं, कैसे उनके पैसे बन सकते हैं। मैं सब प्रोसेस बताऊँगा एक छोटी सी वीडियो में। कोशिश कीजिएगा वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारा बताया गया प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा अपना केस दायर करते हुए। सोशल सिक्योरिटी वर्कर को बीमार या इंजर्ड या हॉस्पिटलाइज होने पर छुट्टियाँ इशू करता है, जो कि M1 और M2 कुछ इस तरह की इशू होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ इनकी स्कैनिंग भी शेयर कर दूँ आपको वीडियो में। इनका मकसद बेसिकली यही होता है कि वर्कर की माली मदद की जा सके, जितना हो सके उसको माली बेनिफिट दिया जा सके। तो M1 में मेंशन की गई छुट्टियाँ सोशल सिक्योरिटी काट लेता है, क्योंकि वो 2 छुट्टियाँ होती हैं M1 फॉर्म में मेंशन की हुई, जबकि M2 में मेंशन की हुई छुट्टियाँ जो कि बीमारी के मुताबिक होती हैं वो आपको केस क्लेम करने पर आपके अकाउंट में डिलीवर कर दी जाती हैं या पैसे उनके दे देते हैं। अब पैसे कितने दिए जाते हैं? पैसे बेसिकली पिछले 6 माह की एवरेज निकाली जाती है आपकी, और उन 6 माह की एवरेज जो कंट्रीब्यूशन की एवरेज होती है उस पर पर डे निकाल के तो फार्मूला वो बना के उस हिसाब से आपको छुट्टियाँ आपके अकाउंट में डिलीवर करते हैं। मैं आपको छुट्टियाँ बनाने का तरीका आगे मेंशन कर देता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको M1 की सूरत में कुछ इस तरह का मिलेगा डिस्पेंसरी से। M1 में मेंशन की हुई छुट्टियां हमेशा सोशल सिक्योरिटी डिडक्ट कर लेता है, काट लेता है, इनकी पेमेंट नहीं करता, क्योंकि ये कुछ उनके SOPs हैं या उनके कुछ इस तरह के असूल हैं। M1 की पेमेंट नहीं होती, जो कि 2 दिन की होती है, वो कैजुअल और सिक लीव की मद में काट ली जाती है। M1 डॉक्यूमेंट के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट दूसरा मिलेगा डिस्पेंसरी से या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, वो होगा M2 फॉर्म, जिस पे मेंशन की हुई छुट्टियां चाहे आपकी 10 हैं, 15 हैं या 20 हैं या 30 हैं या जितनी भी आपकी इंजरी पे डिपेंड करती हैं, जितनी भी छुट्टियां आपको सोशल सिक्योरिटी इशू करता है M2 पे, उसकी पेमेंट आपको प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके अकाउंट में सोशल सिक्योरिटी की तरफ से ट्रांसफ़र होगी। ये बात दोबारा मैं बता दूं आपको कि M1 जिसके ये पर्ची के नीचे लिखा हुआ है M1 और M1 की पेमेंट नहीं मिलती, जबकि M2 की पेमेंट मिल जाती है। M1 और M2 डॉक्यूमेंट के बाद आपको ये लीव रिकमेंडेशन या फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है हॉस्पिटल की तरफ से या सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी की तरफ से, जिस पे कंपनी का नाम, वर्कर का नाम सारा मेंशन होता है, जिसके बाद उसको टोटल ग्रांट लीव्स भी मेंशन की जाती हैं, जैसा कि ये पिक्चर अटैच है, आप देख सकते हैं, लीव रिकमेंडेशन बाय द स्पेशलिस्ट। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सोशल सिक्योरिटी की डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल दोनों में से जहाँ से भी आपको क्लियर हो, आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होंगे और अपने पास रखने होंगे संभाल के। इसकी कार्बन कॉपी भी मिलती है और साथ ओरिजिनल भी मिलते हैं, लेकिन प्रोसेस में ओरिजिनल ही लगते हैं हर सूरत। इसके बाद फैक्ट्री की तरफ से आपको B2A फॉर्म बनवाना होगा, जो कि फैक्ट्री में बैठा नुमाइंदा आपको फ़िल करके देगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेंगे। B2A फॉर्म का मकसद बेसिकली आपके डेज़ कैलकुलेट करना होता है कि लास्ट 6 मंथ में या पिछले 6 माह में कितने डेज़ भी आपकी कंट्रीब्यूशन आपके रीजनल ऑफिस में जमा हुई है। इन मंथ की मेंशन किए गए डेज़ की बेस पे आपका पर डे कैलकुलेशन निकाली जाती है, जो कि आजकल 37,000 रुपये पे बन रही है। इससे पहले 32,000 रुपये पे बनती थी, और जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब उस हिसाब की मिनिमम वेज के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन जमा हो रही होगी उसके मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट से देख के पैसे बनाए जाएंगे और ट्रांसफ़र किए जाएंगे। B2A फॉर्म फैक्ट्री नुमाइंदे से लेने के बाद आपको एक और फॉर्म जो ज़रूरत होगी, जिसका नॉन पेमेंट सैलरी सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करवाना होगा कि ये वर्कर इस दिन से इस दिन तक, जो कि उसकी छुट्टियां थी सोशल सिक्योरिटी में, उस दिनों में इसने फैक्ट्री में काम नहीं किया और उसकी सैलरी में से ये दिन भी काटे गए हैं। ये फैक्ट्री नुमाइंदा आपको कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करके देगा, जिसके बाद ही आपका केस मतलब डॉक्यूमेंट पूरे होंगे। कंप्यूटराइज कंट्रीब्यूशन स्लिप भी आपको लगाकर मेंशन करनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें आपका नाम, आपकी वल्दियत, CNIC और कुछ इस तरह का, मैंने पिक्चर अटैच की है, इस तरह का आपके नाम की स्लिप निकलेंगी लास्ट 3 मंथ की कंप्यूटराइज कंट्रीब्यूशन स्लिप, जिसमें आपका नाम हो वो मेंशन करनी होगी, लगानी होगी आपको अपने कागजात में। डॉक्यूमेंट ज़रूरी है ये वाला। कंट्रीब्यूशन स्लिप के साथ जो एक और डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा वो होगा आपका छुट्टियों वाले मंथ। अगर वो 2 मंथ हैं या 1 मंथ है या 4 दिन है, 5 दिन है,
तो उस मंथ की आपको अटेंडेंस साथ अटैच करनी होगी। उसमें आपका देखा जाएगा कि आप छुट्टियों से पहले किस दिन प्रेजेंट थे या आप ड्यूटी पे ऑन थे, और उसके बाद छुट्टियों के बाद आप किस दिन आपने आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। ये वेरिफिकेशन के लिए अटेंडेंस मांगी जाती है, और जो कि आपको कंपनी से तस्दीक करवा के लगानी होगी। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और साथ अटेंडेंस लगाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट साथ मज़ीद लगाना होगा वेरिफिकेशन के लिए, वो होगा आपका उस मंथ की सैलरी स्लिप, यानी तनख्वाह की स्लिप, जिसकी बेस पे सोशल सिक्योरिटी महकमे वाले ये वेरीफाई करेंगे कि आया कि सैलरी स्लिप के मुताबिक और बाकी कागजात के मुताबिक वर्कर के पैसे डिडक्ट हुए हैं। अगर तो नहीं हुए होंगे, आपकी कहीं पे भी गलती होगी, तो आपकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएंगी और आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसलिए केस बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आप डेज़ मेंशन कर रहे हैं वो डेज़ हर सूरत में आपके डिडक्ट हुए होने चाहिए, अटेंडेंस से टैली होने चाहिए और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पर मेंशन होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्कर जो कि रजिस्टर्ड होगा उसके आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, जो कि फैक्ट्री से तस्दीक शुदा होनी ज़रूरी है। और वर्कर का सोशल सिक्योरिटी कार्ड की अटेस्टेड कॉपी भी साथ मेंशन करना, कागज़ों में लगाना ज़रूरी होगी। आईडी कार्ड और सोशल सिक्योरिटी कार्ड के साथ आपको मज़ीद वर्कर का नाम जिस चेक पर हो या वर्कर का अपना चेक, उसकी कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर IBAN नंबर लिखा होता है और सोशल सिक्योरिटी वालों को क्रॉस चेक करना होता है IBAN। मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन करने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। ऐप को ओपन करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको वर्कर का CNIC मेंशन करना होगा। जैसे जिस वर्कर का मैं कर रहा हूँ वो ये आईडी कार्ड नंबर है उसका। आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है और इसके साथ ही आगे इंटरफेस शो होगा जिसमें वो उसकी बैंक डिटेल, फ़ोन नंबर मांगेंगे। मैं फ़ोन नंबर पे उसका जायज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ोन नंबर मेंशन करूँगा और फ़ोन नंबर आप बेहतर है कि आप अपना डालें। इसके बाद आपसे बैंक की डिटेल मांगेंगे, बैंक अल्फला या बेस्करी बैंक, जो भी आपका बैंक होगा आपको वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मैं बैंक अल्फला सेलेक्ट कर लूँ। इसके साथ ही आपको ब्रांच कोड जो कि चेक के ऊपर मेंशन होता है वो लिखना पड़ेगा। साथ आपको अकाउंट नंबर, पूरा अकाउंट नंबर लिख दें आप, IBAN नंबर के साथ लिख दें या सिर्फ अकाउंट नंबर लिख दें तो वो भी आपका काम चला जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा अकाउंट नंबर बड़े ध्यान से मेंशन करें और इसको सबमिट कर दें तस्वीर के साथ। ये तस्वीर जैसे मैं इसकी अपलोड कर रहा हूँ, वाज़ेह होना चाहिए आपका IBAN नंबर इस पे। ये जी कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब हमने आ जाना है सिकनेस बेनिफिट पे, क्योंकि हम सिकनेस बेनिफिट बीमारी की छुट्टियां क्लेम कर रहे हैं। पहली ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा डिपेंडेंट और पर्सनल। इसमें से आपने M1 और M2 ये आ गई हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स इशू हुए थे उसकी तस्वीर लेनी है आपने M1 की। ये M1 नीचे लिखा होगा इसका बिल्कुल नीचे, वो अटैच कर देना है। यूज़ फ़ोटो M2, इसी तरह M2 की भी पिक्चर लेनी है, ज़रा क्लियर सी पिक्चर होनी चाहिए। और अब आ जाता है फिटनेस फॉर्म या M3। इसमें आप उनका किया गया स्पेशलिस्ट डॉक्टर का किया गया फॉर्म अपलोड करेंगे और अदर डॉक्यूमेंट में आप B2A फॉर्म या उसकी कोई और जिस पे डिटेल मेंशन हो उसको अटैच कर सकते हैं। ये अदर डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा, या PDF बनाकर भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सबमिट कर देना है और कुछ इस तरह ऑनलाइन नंबर शो हो जाएगा। अब इस ऑनलाइन नंबर को आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको आपने पेपर्स का प्रिंट निकाल लें या मेंशन कर दें इस तरह उसके डॉक्यूमेंट्स के पीछे, और इस ID को लॉगआउट कर दीजिएगा। ये ऑनलाइन नंबर का आपने जब चाहें बैकअप ले सकते हैं, जब भी आप चाहें आप इसके बारे में देख सकते हैं कि स्टेटस आपका क्या है। आप अपने दोबारा ID कार्ड नंबर से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट मेरा इतना, ये डॉक्यूमेंट का केस मेरा इस डिपार्टमेंट के पास है या मुझे डिस्पर्स हो गए हुए हैं पैसे। ये आप लोकल ऑफ़िस में लेकर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सारे, और लोकल ऑफ़िस में ले जाके उनके मुंतखब करदा नुमाइंदों को अपने डॉक्यूमेंट्स करवाएंगे सारे सबमिट। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपको
वो टाइम दे देगा, 2 दिन का टाइम फ्रेम दे देगा या हफ्ते का टाइम फ्रेम दे देगा कि आप इतना वेट कर लें, इसके बाद आपका जो है वो केस फर्दर आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई किसी किस्म का भी मसला है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फुल गाइड करूँगा इस मामले में। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।